अक्सर हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, इट मीन्स खाना। लेकिन अगर हम वर्ब सेकंड फॉर्म की बात करें, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो वेंट का मीनिंग क्या होता है। या इट मीन्स खाना, तो सेकंड फॉर्म एट, उसका मतलब क्या होता है। सीट मीन्स बैठना, तो सेट का मतलब क्या होगा। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ यूज किया जाता है और उसका प्रॉपर मीनिंग क्या निकलता है। तो गाइज, मैं चंदन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो विच इज़ ESL गुरु। एंड गाइज, बहुत यूनिक वीडियो होने वाला है, तो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी द मास्टर ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म या V2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होता है। लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑफ V2। अब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ यूज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक पार्ट है जहाँ पे हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को अफर्मेटिव के लिए यूज करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट से ही पता चलेगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है और इसके यूजेस क्या होता है। तो गाइस, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान पहले जानते हैं, और ये पहचान वर्ब से ही रिलेटेड है। यानी जब हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं तो उसकी दो हिंदी निकलती है। जैसे गो मीन्स क्या हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म मीन्स जाना, हमने पहले ही बताया। या रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना। लेकिन अगर इसी का सेकंड फॉर्म ले लिया जाए, वेंट मीन्स देखिए दो हिंदी निकलेगा, पहला निकलेगा आता था और दूसरा निकलेगा आया। इसी तरह से जितने भी वर्ब के सेकंड फॉर्म होंगे सबकी दो ही हिंदी होगी। जैसे इट मीन्स खाना, तो सेकंड फॉर्म हो गए एट, तो एट का मतलब क्या होगा, फिर से दो आएगा, पहला खाता था और दूसरा खाया। ओपन मीन्स खोलना, तो उसका सेकंड फॉर्म है ओपन्ड, तो ओपन्ड का भी क्या हो जाएगा, खोलता था या खोला। तो अब आइए पहचान पे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की जो हमारी पहचान है वो दो होता है। फर्स्ट होता है जो रिसेंट पास्ट को दिखाता है, और सेकंड होता है जो ओल्ड पास्ट को दिखाता है। देखिए, पास्ट भी दो प्रकार के होते हैं, रिसेंट पास्ट एंड ओल्ड पास्ट। तो जब कभी भी हम ओल्ड पास्ट की बात करते हैं तो उसमें आता है ता था, ती थी, ते थे। यानी मैं स्कूल जाता था, मैं इंग्लिश सीखता था, आप ये वीडियो देखते थे, आपका बच्चा गार्डन में खेलता था। यानी बहुत पुरानी बात है, तो भी यहाँ हम V2 ही यूज करते हैं। और अगर रिसेंट पास्ट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट रिसेंट पास्ट, तो यहाँ पे जनरली या ये आता है। अब ये या ये में ही नहीं रहना है, कई बार सेंस चेंज होता है, साउंड चेंज होता है। जैसे अगर मैं कहूँ गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो आई मीन गया, तो देखिए गया लास्ट में क्या आ गया, या। कम का सेकंड फॉर्म केम, मतलब आया। अब जैसे सीट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, सेट, बैठा, देखिए ठा आ गया। ओपन का सेकंड फॉर्म ओपन, तो खोला, ला आ गया। इसका मतलब सिर्फ या ये पे नहीं रहना है, कंडीशंस होता है, हिंदी पे डिपेंड करता है कि उसकी हिंदी क्या निकलेगी। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई सेंटेंस वर्ब पे ही रुक जाए, इफ एनी सेंटेंस स्टॉप्स विद द वर्ब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए कुछ सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, सेंटेंस के जरिए सीखेंगे पास्ट में V2 कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड पास्ट, जिसकी हिंदी थी ता था, ते थी, ते थे। तो अब देखिए ओल्ड पास्ट में मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। आप ये वीडियो देखते थे, यू वॉच्ड दिस वीडियो। बच्चे मैदान में खेलते थे, अब बड़े हो गए हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले की बात है, बहुत पुरानी। बच्चे मैदान में खेलते थे, चिल्ड्रन प्लेड एट द ग्राउंड। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती थी, माई मदर कुक्ड डिलीशियस फूड। मैं सुबह जल्दी उठता था, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी बहुत पुरानी बातें जब आपको करनी है तो भी आप V2 का यूज करते हैं। दूसरी साइड
जब हम रिसेंट पास्ट की बात करते हैं, जो अभी अभी हो गया है, जैसे आज की ही बात कर ले, आज मैं सुबह 6 बजे उठा, तो देखिए रिसेंट पास्ट इसी को बोलते हैं, अभी हाल ही में जो काम हुआ है। आज मैं सुबह 6 बजे उठा, आई गॉट अप एट 6 o'clock टुडे। मैंने मेरा नाश्ता किया, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। मैं आपसे मिला, आई मेट यू। मैंने ये स्टोरी पढ़ ली, आई रेड दिस स्टोरी। मैं इंग्लिश सीख गया, आई लर्नड इंग्लिश। तो देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको बुक में भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि वर्ब का एग्जैक्टली जो सेकंड फॉर्म होता है उसकी मीनिंग कहाँ होती है और उसके यूजेस क्या है। एंड गाइस, एक और चीज़ आपको जानना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही यूज होता है। अगर हम निगेटिव में बात करें तो निगेटिव में उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डिड नॉट, जिसको हम लोग शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं। तो अब डिड नॉट आ गया है तो यू डू नॉट हैव टू यूज V2, यू हैव टू यूज V1, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का रूप होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे मैंने आज टीवी नहीं देखा, टुडे आई डिड नॉट वॉच टीवी। मैं आपको कॉल नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल यू। और अगर इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हम डिड को सबसे पहले लेके आते हैं। ऐसा रूल है कि इंट्रोगेटिव में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखते हैं। जैसे क्या आपने मेरा लेटेस्ट वीडियो देखा, डिड यू वॉच माई लेटेस्ट वीडियो। क्या आपने प्रैक्टिस किया, डिड यू प्रैक्टिस। क्या आपको भूख लगी, डिड यू फील हंग्री। क्या आपने वो मूवी देखा, डिड यू वॉच दैट मूवी। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि और प्रैक्टिस करें तो आपके लिए एक टास्क है। अगर आप इस टास्क को करते हैं, यकीन मानिए आपकी पास्ट इंडेफिनिट भी बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म भी याद हो जाएगा। तो आपका काम बस ये है, रात को सोने से पहले, देखिए ये आजमाया हुआ टास्क है, अप्रूवल है। मैंने बहुत सारे बच्चों से ये टास्क कराया है, बहुत से प्रोफेशनल्स ने भी मुझे बताया कि सर ये टेक्निक बहुत अच्छा है। तो रात को सोने से पहले, इट्स लाइक अ मेडिसिन, रात को सोने से पहले आपको एक कॉपी और पेन लेना है और पूरा दिन याद करना है कि आज मैंने क्या क्या किया। यानी आज सुबह से अभी तक मैंने क्या क्या किया, आप नोट करने की कोशिश कीजिए। आपकी पूरी आज की डेली रूटीन, आज का रूटीन तैयार हो जाएगा और आपको ये फील होगा कि हाँ, मुझे लिखना भी आ गया है और मुझे सोचना भी आ गया है। And guys, if you really like my video, then please like and subscribe my channel and keep waiting for the next video.